वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि हमने कुछ वॉल सिटी के रंग यहाँ पर भी सजा लिए हैं, तो मेरे राइट साइड पे ये इतना बड़ा खुस्सा जो है वो मौजूद है। और आपको बताएं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड खुस्सा है और ये टकसाली गेट में खुस्सा तैयार हुआ था। इस पर सारा जो है वो तिल्ले का काम हुआ हुआ है। कलर भी बड़ा मज़े का, एक बड़ा वाइब्रेंट सा लाइवली सा कलर है। तो इसको बनाने वाले जो शख्स है राना खुर्रम इकबाल, वो हमारे साथ मौजूद है और साथ में रईस अहमद मौजूद है जो कि हमें वॉल सिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो दोनों को हम पहले वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, तो खुर्रम साहब आपसे सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि आपने ये जो खुस्सा बनाया, इसको बनाने का ख्याल क्यों आया? कैसे आपके जहन में आइडिया आया कि मैंने जो है वो खुस्सा डिज़ाइन करना है? असल में मामला ये है कि पहले एक खुस्सा हम तैयार कर चुके हैं। अच्छा वो तकरीबन 2 फुट का था। अच्छा तो उसको देखकर मैं चाह रहा था कि यार कुछ और बड़ा होना चाहिए, अच्छा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको लोग देखकर खड़े हो जाएं कि वाकई में कोई चीज़ देख रहे हैं। और हैंडमेड खुस्सा आज तक हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं बना। अच्छा। बल्कि पूरी दुनिया में नहीं बना। अच्छा क्योंकि पाकिस्तान का काम हैंडमेड में सिर्फ पाकिस्तान का ही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, इंडिया वगैरह में भी नहीं कर रहे? नहीं, इंडिया में तो यहाँ से सारा माल जाता है। अच्छा, वहाँ पे तो सारा मशीन का काम है ना, हैंडमेड काम तो है ही नहीं। ओके 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 ओके। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने माइंड में था कि कुछ ऐसा खुस्सा तैयार किया जाए कि जो सबसे डिफरेंट हो, अलग हो और टोटल हैंडमेड हो, जिसमें मशीन का कोई काम ना हो। अच्छा तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये खुस्सा तैयार किया गया। और वैसे भी अमेरिका में एक सरदार हैं संदीप कौर, उनकी रिक्वेस्ट पे ये एक पाँव तैयार किया गया। अच्छा, उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट किया? असल में उनकी वहाँ पे शॉप है आ, और वो अच्छा। चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी शॉपें हैं, कंपटीशन है। तो वो चाहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो अलग हो, यूनिक लोग जिसको हो। देखकर हाँ, खड़े हों हाँ। कि यार ये क्या लगा हुआ है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब बनाया तो मैंने सोचा फिर एक क्यों, 2 ही बनाए। हाँ, है ना, एक उनको, अपने लिए, एक उनको उनके बेचते लिए, हैं कि हाँ। अपनी दुकान पे लगाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल 2 सही, जोड़े बने। बिल्कुल सही, वेरी नाइस है। तो बड़ा आपने अच्छा किया, जाहिर है लोग इसको देखने भी आएंगे, बिल्कुल। इसको इससे अट्रैक्ट भी होते जी, होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने वैसे सजाया है इसको अभी तक अपनी शॉप पे? हाँ, 2 से 3 दिन हो गए हैं इसका डिस्प्ले बनाया है, इसको वहाँ पे अच्छा, रखा गया अच्छा। है। बहुत से लोग आते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, साथ बैठते भी हैं, तस्वीरें भी उतारते हैं। अच्छा। बड़ा डिफरेंट सा माहौल बन गया है इसको लगाने से। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे ये बताइए कि जब आप इसको तैयार करने में कितना अरसा लगा ऑलमोस्ट? इसको तकरीबन 6 माह में दोनों पाँव तैयार हो गए। अच्छा, क्योंकि ये सारा 3 months each फॉर एग्जाम्पल। जी। हाँ, अच्छा। क्योंकि ये सारा हाथ के साथ काम किया गया है। बाकायदा जिस तरह छोटे खुस्से तैयार होते हैं हैंडमेड, हाँ, उनकी कीमत तकरीबन 20-25 हज़ार तक चली जाती है। अच्छा। और इसको एक पाँव तकरीबन 3 माह में तैयार हुआ है। तो आप खुद सोचें कि इसके ऊपर कितनी मेहनत होगी। और ये डिज़ाइन जो बनाना बिल्कुल लाइनों लेंथ में, हाँ जी। 90% लोग मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये खुस्सा जो है ये मशीन का हाथ से नहीं बना। अच्छा। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं, जिन लोगों ने इसको देखा है, वो वहाँ पे मुतमिन है कि वाकई ये हैंडमेड खुस्सा ये है। वाकई हैंड और नीचे तक सोल के ऊपर भी सारी स्टिचिंग की गई है। अच्छा पेस्टिंग नहीं की गई, सारी नीचे सोल भी स्टिचिंग किया गया और लेदर के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, सही, वेरी नाइस। तो मुझे बताइए इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? ये तकरीबन 4 फुट लंबाई होगी और अच्छा। 1.5 फुट जो है ना चौड़ाई होगी। वाह, क्या बात है। सो जिस तरह से आपने बताया ना कि इस तरह आपको ऑर्डर मिला बाकायदा और आपने इसको डिस्प्ले किया, सो इन फ्यूचर अगर इस तरह से आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो फिर क्या प्लान है? और भी बनाएंगे मजीद? बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे। अच्छा। हमें तो बनाने में मज़ा भी बड़ा है। अच्छा, क्योंकि जब इसका चमड़ा रखा गया तो अक्सर लोग कहते थे यार आप पागल है, इतना बड़ा चमड़ा आप किस तरह बना सकते हैं, आप बना ही नहीं सकते। हाँ। मशीन का काम हो ना तो आप आराम से बना सकते हाँ, हैं। जाहिर है। हाथ से बनाने के लिए इसको संभालना बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी एक टांका ऊपर नीचे करते हैं तो ये सारा डिज़ाइन डेड हो डिज़ाइन जाता है, खराब ख़त्म हो हो जाता है, जाता है। हाँ। इसलिए इसके ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है। और यकीन करेगा इसको बनाने में भी मज़ा आया। देखने वाले जो बड़े खुश होते हैं इसको देखकर, तो और अच्छा लगता है कि यार लोग खुश हो रहे हैं, तो बेहतर है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट जो है ना इससे भी बड़ा कुछ तैयार किया जाए। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे बताइए कितने सारे लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया, मतलब कितने आर्टिजन्स थे इसमें? तकरीबन मेरा ख्याल है 8 से 10 लोग होंगे। अच्छा, 8 से 10 लोग जी, बिल्कुल रिपीटेडली मुख्तलिफ शिफ्ट्स में इस पे जी काम बिल्कुल करते ऐसे थे। ही है। क्योंकि एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता। जिसने इसके ऊपर कढ़ाई करनी है वो अलग बंदा है, जिसने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो अलग बंदा है। उसके बाद
जो इसकी डिज़ाइनिंग बनाकर लेदर के ऊपर चिपकाई की जाती है वो हाँ, अलग बंदा है। अच्छा। उसके बाद जो कढ़ाई वाले आ जाते हैं वो अलग है। जब वो कढ़ाई वाले अलग हो जाते हैं उसके बाद जब अपर तैयार हो जाता है, नीचे जो सोल लगाने वाले हैं वो 3 बंदे अलग होते हैं। अच्छा अच्छा उसने उसका पूरा नाप लेकर काटना पड़ता है, फिर उसके साथ हाथ के साथ स्टिचिंग करनी पड़ती है। और इतने बड़े पाँव को एक बंदा स्टिच नहीं कर सकता। जाहिर है। एक बंदा पकड़ेगा, दूसरा स्टिच करेगा। और एक होता है जो सुराख करता है ऊपर से, हाँ एक बंदा सुराख करता है, दूसरा नीचे से सिलाई करता है। इस तरह चलता है ये अच्छा। सिस्टम। ये सिलाई करने के लिए 3 बंदे चाहिए। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये डिज़ाइन भी कोई खास स्पेसिफिकली सोचा था कि किसी छोटे डिज़ाइन को प्लान करके इसको बड़े डिज़ाइन पे कन्वर्ट किया एक्चुअली था? अब एक नया डिज़ाइन आया है खुस्से का, नोक वाले का ही। वो सेम इसी कैटेगरी में बना है, इसी शक्ल में बना है, इसी डिज़ाइनिंग में बना है। तो वो बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन था। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको फिर बड़े खुस्से को तैयार करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी हो गया हूँ। और मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ है इसके अंदर? जो कपड़ा लगा हुआ है वो कौन सा फैब्रिक है? इसको वेलवेट कहते हैं, मैक्रो वेलवेट। मैक्रो वेलवेट। अच्छा ये वेलवेट के ऊपर सारा काम किया गया है और नीचे जो है सारा लेदर है। क्योंकि लेदर जो है हाथ के साथ जिसको काम किया जाए वो लेदर के ऊपर ही होता है, रैक्सिन के ऊपर नहीं होता। अच्छा ये लेदर है नीचे सारा, ऊपर उसकी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए वेलवेट लगानी पड़ी है। अच्छा अच्छा और जो तिल्ला लगा हुआ है वो भी टोटल सारा जेन्युइन है और इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये काला नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तिल्ला तो वैसे सुनते हैं ना कि काला हो जाता है, तो ये जी। काला क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये ओरिजिनल तिल्ला है। ओरिजिनल तिल्ला है। हाँ अच्छा, जी, इसमें बिल्कुल। मिक्सिंग नहीं है। नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। देखिए जी, इतनी मेहनत की है, 6 माह से हाँ, एक काम कर रहे हैं और अगर 6 माह बाद ये काला हो जाए तो क्या फ़ायदा। है ना, एग्जैक्टली इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। ये तो बात दुरुस्त है। और इसी तरीके से जो आप बाकी के डिज़ाइन बनाते होंगे, ज़ाहिर है उसमें भी आपकी बड़ी मेहनत लगती होगी। उन डिज़ाइन के हवाले से भी डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। बट रईस साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम वॉल्ड सिटी की अगर बात करें, वहाँ के आर्टिजन्स की बात करें, तो बहुत ही यूनिक वहाँ पे लोग हैं। बहुत यूनिक काम अभी भी हो रहा है। तो कुछ खास काम जो सिर्फ वॉल्ड सिटी में हो रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, वॉल सिटी में ये बेसिकली अपने कल्चर को लेके काफ़ी रिच है। और इसमें आज़म मार्केट आ जाती है, जिसमें कपड़े की वो मार्केट पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सही। वो समझी जाती है। उसके बाद ये जो खुसे की मार्केट है, ये भी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, इसका क्या नाम है गुस्से की जो मार्केट है? ये अंदरून टकसाली, इसको बाज़ार शरकपुरियाँ कहते हैं। अच्छा शेखुपुरिया बाजार, शेखुपुरियाँ बाज़ार, हाँ जी। अंदरून टकसाली गेट, अच्छा अच्छा ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी यही है, खुसों की। अच्छा और आज़म मार्केट में आप आ जाए तो वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। लेकिन हैंडमेड खुस्से की जो मार्केट है ना, वो ये ये वाली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट टकसाली गेट है। क्या बात है। अच्छा, वैसे इतनी छोटी छोटी तंग तंग गलियों में इतनी आपको लगता है छोटी सी वॉल सिटी है, उसमें इतनी इतनी बड़ी मार्केट्स कैसे बना ली है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स वेरी यूनिक थिंग। बस ये मामला इस तरह है कि सबसे पहले जब मेरे दादाजी ने यहाँ पे दुकान की थी ना, यहाँ पे सिर्फ 2 दुकानें थी। अच्छा तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तो अब एक ब्रांड बना दिया हमारा। लेकिन हमें देखकर आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त 300 के करीब दुकानें हैं वहाँ पे, 350 के। अच्छा और सबसे सीनियर जो है मेरे वाले साहब, अच्छा वो इस वक्त मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो यानी कि आप ये कह सकती हैं दूसरे अल्फाज में कि वो मार्केट बनाने वाले मेरे बड़े हैं। सही सही, ये तो बड़ी प्यारी बात है कि मतलब वहाँ पे कितनी इतनी रिच कल्चर है, इतना ज़्यादा हेरिटेज है वहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेल प्रिजर्व्ड। अच्छा, फिर आप मुझे बता रहे थे कि एक तो आज़म क्लॉथ मार्केट है, देन ये वाली मार्केट है, फिर वहाँ पे कुछ बर्तनों की मार्केट्स हैं। जी, हैंडीक्राफ्ट्स उसमें काफ़ी है। हाथ से बने हुए तंदूर वो बड़े फेमस है भाटी चौक पे। अच्छा हाँ जी, उसको ख़ास तौर पे तंदूर वाला चौक भी कहा जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? तंदूर लाइक बाहर वो कैसे बनाते हैं? वो मिट्टी का लेप कर देते हैं और वो जो नान कुलचे वगैरह जहाँ पे लगते हैं और वहाँ पे जाके लोग खरीद लेते हैं। उनको पता है कि ये एक मार्केट है, यहाँ से तंदूर आपको अच्छा, तंदूर वाली रेडीमेड बने बनाए मार्केट। मिल जाएंगे। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा हाथ से बने हुए कुछ बर्तन है, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। वो दिल्ली गेट के पास वो मार्केट है एक, अच्छा, वहाँ पे आपको मिलेगा। वो एक वो जिसके कल्चर अंदर है। एक वो मार्केट है ना, जिसमें वो आई थिंक वो कॉपर को बहुत जोर से उसमें सुराख करके कॉपर में, तो फिर वो एक उसको बर्तन डिजाइन किया जाता है। आई थिंक वो हैंडीक्राफ्ट्स में ही आता जी है। जी जी जी, ये उसी की आप बात जी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो दिल्ली गेट के पास आ जाती है। उसके बाद आज़म क्लॉथ मार्केट, जिसका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बहुत वहाँ पे तिजारत होती है इसकी। और इसकी भी, ये लेदर इंडस्ट्री की भी तकरीबन 800 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ हैं। अच्छा हाँ, पाकिस्तान में जो तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक को लेदर और लेदर से बनी हुई प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं। क्या बात और है। बड़ा पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है लेदर इंडस्ट्री में।
बिल्कुल सही है। और ये सारी इसमें से मेजरली जो है वो लाहौर में, ये वॉल सिटी के अंदर है। जी मेजर लाहौर में है, मुल्तान में इसका बहुत बड़ा शेयर है, कुछ अच्छा। कराची सिंध में है, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसका। बहुत ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री में भी काम होता है, बैग्स, जूते, हर चीज़ जी, जो है जी, वो जी। यहाँ पे बनाई जाती है। और राइट, और वो जिस तरह से हम शालम मार्केट के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पे भी वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। शालम मार्केट वो बेसिकली एक समझ लेके पूरा हब है बिजनेस का, और जिसमें से एक छोटा सा पोर्शन है आजम क्लॉथ मार्केट का। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आजम क्लॉथ मार्केट को अगर हम लेते हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो शालमी जो सी है वो तो वो फिर तो बहुत ही एक huge पूरा एक समझ लेके हब है। उसके अंदर आपकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ से आपको अवेलेबल ना होती हो। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मार्केट है, तो वो बहुत बड़ी मार्केट ही है। उसमें आप एंटर हो जाएं तो आपको ये रास्ता समझ नहीं आएगा कि हमने एग्जिट कहाँ से होना है, एंटर कहाँ से होना है। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा खिलौनों की मार्केट है, उधर आप साइड पे चले जाएं तो उसको आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी अंदर बड़ी से मार्केट अंदर है। हाँ कितनी जी, बड़ी होती जा तो रही है। बेशुमार वैरायटी है, वाइब्रेंट मार्केट है उसमें। और बाज़ वहाँ पे कारोबार की नेचर इस तरह की है कि रात को बिल्टियाँ आनी है और सुबह सुबह फजर टाइम ट्रक लगे हुए हैं और माल लोड हो रहा है, और फजर के बाद वो लोग फ्री होके काम ख़त्म करके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे दूसरी शिफ्ट लगती है, जो दुकानदार हैं उन्होंने फिर आके अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करनी होती हैं, माल को बिल्ड इन करना होता है, और वो डिफरेंट शिफ्टें चलती हैं वहाँ पे। और वहाँ पे 24 घंटे की मार्केट है। अच्छा, 24/7 वहाँ पे काम जी। हो रहा होता है, बंद नहीं होती वो मार्केट। वो बंद नहीं होती। अच्छा, दैट्स यूनिक थिंग एज वेल। अच्छा, तो यही तो है खूबसूरती लाहौर की, बड़ा खूबसूरत कल्चर है, बड़ा मज़ेदार वहाँ पे हेरिटेज, एंड देन इट्स वेल डेवलप्ड कि वहाँ पे अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं एज टूरिस्ट के लिए भी। और अगर आप शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं तब भी इट्स अ यूनिक थिंग, आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो शायद और मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। और मार्केट्स में मिलती भी हैं तो वो वहीं से जाती हैं, दे आर यू नो वेरी एक्सपेंसिव समवेयर एल्स, बट वहाँ पे आपको उसके प्राइसेस भी बड़े कम मिल जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वापस हम जूतों पे ही आ जाते हैं, वापस हम खुस्सों पे आते हैं। सो यहाँ पे जो हैंडमेड खुस्से बनाए जाते हैं, उसकी डिमांड कितनी है और कहाँ कहाँ पे आप लोग जो है वो इनको भेजते हैं? क्या पाकिस्तान में भेजते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी भेजते हैं? असल में इसकी जो डिमांड है वो हम पूरी कर ही नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खुस्सा कहीं बनता ही नहीं है। हैंडमेड? हाँ, बल्कि पूरी दुनिया के अलावा इंडिया में आप अगर देखें तो कुछ कुछ आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो भी मशीन के काम के। हैंडमेड की अगर आप बात करें तो वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप कह सकती हैं कि ये शर्फ हासिल है पाकिस्तान को कि ये हैंडमेड जो काम है सिर्फ आपके पाकिस्तान में ही होता है। और ये जो खुस्से वगैरह है, कोलापुरी, तिल्ले वाली जूतियाँ, चप्पलें, लेडीज़ जेंट्स, जितना भी माल हैंडमेड टकसाली में है ना, हाँ। वो आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, और इसको हम पूरा इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया तो इसको मांगती है। अच्छा, हैंडमेड मानती हाँ है। जी, क्योंकि ये जो सिख हैं हमारे भाई, चढ़ता है ना? पंजाब जिसको हाँ, कहते हैं हाँ, हम, हाँ, वो इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं। हाँ। और पाकिस्तानी भी जो मुसलमान हैं वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सिख भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ, तो ज़ाहिर जहाँ जहाँ वो बैठे हैं, जाहिर है उन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शौक के लिए शौक मंगवाते के हैं। लिए लेते हैं, देन ऑब्वियसली इसकी खूबसूरती इतनी है, उसका कंफर्ट भी, कंफर्ट हो ना हो कुछ अरसे के बाद वैसे जूता कंफर्टेबल हो जाता है, तो कंफर्ट भी है। इनिशियली थोड़ा सा ना कभी लगता है पैर नहीं, में, अब गुस्से वो में सिस्टम हो। खत्म हो गया ना। अच्छा। अब अंदर सारी पैडिंग कर दी गई है, पीछे भी फोम है, नीचे भी फोम अच्छा, है। अच्छा, अगर अच्छा, आप कहें कि मैं अभी पहनूं मुझे कुछ ना कहे, तो वो ऐसा सिस्टम खत्म हो चुका है कि वो जो अक्सर पुराने लोग हाँ, हाँ, करते पहले थे, खुसा लगता हाथ था ना में थोड़ा पकड़ा हुआ सा। चल रहे हैं, हाँ, अब कि ऐसा हल्का नहीं सा- है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वेरी अब नाइस। अंदर सारी पैडिंग कर दी है। वो भी इस वजह से कि जो माल बाहर जाता है दूसरे ममालिक में, हमारे पाकिस्तानी तो समझते हैं कि यार ये 2-4 दफ़ा पहनने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जो बाहर जाता है वो इस चीज़ को नहीं नोट करते। वो कहते हैं कि ये तंग कर रहा है, इसको उतार के इसको फेंक दो। उतार के रख दो। हाँ, हमें तो अंदाजा है ना कि खुसा थोड़ा सा पहनने के बाद कंफर्टेबल होता है, जी। बट बाहर वाले तो जाहिर है उनके लिए तो फिर आपको ये सारी एफर्ट्स करनी पड़ती जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान में भी ये शऊर पैदा हो गया कि हमें पैडिंग वाला खुस्सा चाहिए। भाई खूबसूरत तो लगता है, नो डाउट, खुस्से की जो एक खूबसूरती है, खास तौर पे अब जब समर सीजन आ रहा है, समर्स में तो आपको शलवार कमीज के साथ, वाइट शलवारों के साथ, मुख्तलिफ कलर के कपड़ों के साथ, हर कलर के खुस्से जो है वो अवेलेबल होते हैं, देन इट्स रीजनेबल एज वेल। तो खूबसूरती भी है, रीजनेबल भी है, तो वाई नॉट कि भाई हम अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें पहने। अच्छा, वो हम ये भी जानेंगे कि जो आपका हैंडमेड होता है और जो दूसरा मशीन का काम होता है उसकी प्राइसेस में कितना फ़र्क होता है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं कल खुद वॉल सिटी में थी और बहुत मज़ेदार मौसम था, ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी वापस लौट आई है, एंड ट्रस्ट मी रात में तो इट वाज वेरी विंडी।
अच्छी भली सर्दी लग रही थी एंड वी वर नॉट दैट मच वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन उसके बावजूद हमने उस सर्दी को बर्दाश्त किया, बड़ा मज़ा आया हमें। और जहाँ हम सर्दी के हवाले से बात करें तो आपको बताएं जी, क्वेटा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी शुरू हो गई एंड प्रॉबली ये क्वेटा की हवाएं होंगी जो लाहौर तक पहुँच रही हैं। इतना अच्छा भला विंडी था जनाब रात में, और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। -6 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो वहाँ पर चल रहा है एंड अगैन विंडी बहुत ज़्यादा है। सो आपको बताते हैं क्वेटा से अब्दुल नबी बलोच हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। क्वेटा में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से क्वेटा में इस वक्त सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस टाइम क्वेटा में -6 रिकॉर्ड की जा रही है और इम्कान है रात तक ये -11 तक पहुँच जाएगा। क्वेटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, -6 सेंटीग्रेड और यखबस्ता हवाओं से लोग घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि दुकानदार आग लगाकर हरारत हासिल करने लगे। शहरी कहते हैं कि आज मौसम अबर आलूद होने के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हुआ है। सर्दी तो वाकई ज़्यादा है, बारिश और बर्फबारी की वजह से अभी तो यहाँ बैठना बहुत ही मुहाल हो गया है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, बस कल से इंशाल्लाह इंडोर सिस्टम में बैठा करेंगे। तो यहाँ वाकई बहुत सर्दी है। इस वक्त सख्त ठंडी हवा चल रही है और बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ आना जाना या बाज़ार में फिरना। तो सर्दी के हिसाब से इस वक्त काफ़ी सर्दी है बनिस्बत जनवरी के। जनवरी बहुत अच्छा गुजर गया, हालांकि मार्च का महीना है, इस वक्त तो दरख्त फूल वगैरह भी निकाल लेते हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खिज़ां का समय है, कोई फूल वगैरह कुछ भी नहीं है, सख्त सर्दी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत वादी क्वेटा में -6, कलात -13, नौकुंडी -8, तुर्बत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलोचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर और ज्यूनी के बेशतर इलाके पानी में डूब गए, पानी घरों में जमा। हुकूमत बलोचिस्तान पानी निकालने के लिए सिंध हुकूमत से मदद की अपील भी की है और ग्वादर को आफत ज़दा करार दिया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों ने खबर दी है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान क्वेटा, चमन, योब, कलात डिवीजनों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन जहूर निचारी के साथ अब्दुल नबी बलोच, डिस्कवर पाकिस्तान, क्वेटा। जी हाँ, क्वेटा में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। -6 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त है, -11 तक जाने का खदशा है। नगैन ऐसी सिचुएशन में वहाँ के लोग तो खैर आदी होते हैं, हम वैसे बहुत आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि कितना मज़े का मौसम होगा, बट इट्स रियली डिफिकल्ट। जिस तरह अभी वो बता रहे थे कि लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं, वहाँ पे काम काज बंद हो गया है, स्कूल्स ऑब्वियसली बंद हो जाते हैं। सो थोड़ा सा टफ होता है जब आपके पास थोड़ी फैसिलिटीज़ कम हो। तो लेट्स होप कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसे इलाकों में फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगी ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो सके। और हम बात कर रहे हैं कुछ वॉल सिटी के हवाले से, यहाँ के ख़ास काम के हवाले से। दुनिया के सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ खुस्सा हमारे साथ है और उसकी खुसूसियात पे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे ना कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और फिर आपने जिक्र किया था कि जो हैंडमेड है उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। सो हैंडमेड की प्राइसेस में और जो दूसरा कमर्शियल आप लोग बना रहे होते हैं मशीन का, उसकी प्राइसेस में फ़र्क कितना होता है? उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मशीन पे खुस्सा तैयार करती हैं ना जी, तो वो एक दिन में अगर आप 100 पेयर चाहती हैं तो वो भी बन जाते हाँ, हैं। बन जाते हैं। लेकिन ये जो हैंडमेड खुस्सा है, इसके एक दिन में तो इसकी कढ़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, जाहिर है कम से कम हैंडमेड खुस्से के ऊपर 8 से 10 दिन लगते हैं एक खुस्से और पे। अगर आप अच्छा, बिल्कुल लो क्वालिटी का मोटा काम कर कर भी आप बनाती हैं तो वो भी 3-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो जाहिर है इस वक्त तो महंगाई इतनी है कि अगर एक खुस्सा 4 दिन में तैयार हुआ है तो कम से कम आप जेहन में रख सकती हैं, ये 5 से 6 हज़ार तक चला जाएगा खरीद। अच्छा। और जब आप उसको सेल करेंगी तो जाहिर है हर दुकानदार चाहता है कि कमाई हो, हाँ, तो वो 5-6 हज़ार का तो बिकेगा नहीं, 8 से 10 हज़ार तक चला जाता है। खुस्सा, और जो कमर्शियल है वो आपको सस्ता मिल जाता है, 1000, 1500, 2000, 800, 900, 1000, 1200 तक चला जाता है उस तरह से मिल जाता है। लेकिन हैंडमेड जो खुस्सा है ये आपको सबसे कम प्राइस वाले बता रहा हूँ कि 6-7 हज़ार तक होता है। अच्छा। लेकिन आप इसको स्पेशल बनवाती हैं कि बड़ा खूबसूरत हो, अच्छा हो, लोग जिसको खड़े होकर देखें, वो 10 से 12 हज़ार से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो जो डिजाइनर खुस्से होते हैं ना, वो 10 से 12 हज़ार। अब एक सरदार हैं,
सिंगापुर से। अच्छा, उनका 14 नंबर साइज़ है। ओके, उनका एक खुस्सा तैयार करवाया बड़े शौक के साथ। उसकी कीमत तकरीबन 30,000 तक हो चुकी है अब तक, अच्छा, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे अच्छा, मेरा जहाँ तक माइंड जाता है कि ये 50,000 तक चला जाएगा। उसने 2 जोड़ियाँ तैयार करवाई हैं, एक ब्लैक कलर में और एक क्या महरून कलर बात में। है, क्या लेकिन बात वो है, जब तैयार होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि आपके पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ होगी। क्या बात है, ये वेरी शौक की नाइस। बात है ना, हाँ, कि उसको शौक था कि यार मैं कुछ डिफरेंट पहनना Different चाहता हूँ, कुछ अच्छा पहनूं, पहनना चाहता हाँ। हूँ। और उस जूती में इतना कंफर्ट है कि आप देखेंगी, आप कहेंगी कि मैं भी ये पहनूं। अच्छा, ऐसी चीज़ वेरी बन गई है। नाइस, वेरी नाइस। तो भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में कितना यूनिक काम हो रहा है। खास तौर पर जो हमारे सिख भाई हैं वो बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज एक तो उनके कल्चर में भी बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। देन जब अब वो यहाँ पे आते हैं, खास तौर पे अप्रैल मार्च के महीनों में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अप्रैल अब आने वाला है, तो तकरीबन इनका मेला लगता है। जी, 6 से 7 हज़ार आते हैं अच्छा, सिर्फ इंडिया से, और अच्छा। जो दूसरे ममालिक से आते हैं वो अलग है। अब वो अलग है। वो अलग है, उनकी गिनती नहीं की जाती। अच्छा। जो इंडिया से आते हैं उनकी गिनती होती है। हाँ, तो जब वो लाहौर में आते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास खाना खाने का टाइम होता है। अच्छा, इतनी तादाद ज़्यादा होती है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने पाँव के लिए तो जो जूता देखते हैं, दूसरों के लिए भी लेके दूसरा जाते हैं। साथ अपने कज़न, दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, सबकी डिमांड होती है कि भाई डिमांड, हमारे लिए हाँ। भी लेकर आना। हाँ, सही बात है। तो वो इस जनाब, तरह यकीन करें कि 2 दिन हमारे पास होते हैं, हमारी आधी दुकान खाली हो जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस। ये पाकिस्तान के काम करने वालों की खूबसूरती है, यहाँ के काम की यूनिकनेस है कि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे पाकिस्तान का ये जो हैंडमेड खुस्सा है ये जाता है। और ये भी मेरे ख्याल है लंदन वालों के लिए आपने तैयार किया जी, था एक बिल्कुल। पेयर, एक आपने सोचा कि अपने पास रखें। बहुत शुक्रिया राना खुर्रम साहब, आप यहाँ पर आए। रईस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत हमें यूनिक, बड़ी मुनफरद बातें बताई। आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा पाकिस्तान के वॉल सिटी लाहौर के खूबसूरत रंग। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लाहौर में नहीं रहते, लाहौर से बाहर रहते हैं, तो जब भी लाहौर आए वॉल सिटी को ज़रूर विजिट करें। वहाँ की जो यूनिक मार्केट्स है, जो वहाँ का ख़ास काम है, वो वहाँ पे आप ज़रूर जाके देखें, उन्हें ख़रीदें, उनसे ख़रीदारी करें। तो ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एंड देन अगैन द फूड ऑफ लाहौर, उसकी तो क्या ही बात है। आप कहीं से भी कुछ भी खा लेंगे ना तो आपको उसका बहुत मज़ा आएगा। सो डेफिनेटली गो टू वॉल सिटी ऑफ लाहौर। मैंने तो भाई कल बहुत एंजॉय किया है। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से आऊँ सेट्स पर, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। यू शुड ऑल्सो गो एंड एन्जॉय। जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आप भूल जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रश है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वहाँ पर जाना, बट देन व्हेन यू गो इनसाइड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजीद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, सो आपने हमारे साथ रहना, कहीं नहीं जाना।